स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल कॉमर्स विद अंशिमा में। आज हम लोग अपने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के जो टॉपिक्स चल रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें 6 पॉइंट है, 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे, जिसमें आप लास्ट पॉइंट था प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। आज है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट all anticipated or unrealized gains should be ignored। हमारा जो बिजनेस है बहुत ही तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में चलता है, जिसमें हमारा एक ये तरीका है कि जो हमारे लॉस हुए हैं या फिर जो होने वाले हैं उन सभी लॉसेस को हम पहले से ही रिकॉर्ड करके रखते हैं, और जो हमारे होने वाले हैं उनको भी हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी एंटीसिपेटरी गेन्स हैं, यानी कि जो होने वाले फायदे हैं, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते जब तक कि वो हो ना जाए। ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में भी करना चाहिए। जब हमें ये पता हो कि हाँ हमें मतलब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर हम इतना नंबर पा जाएंगे, तो उस वक्त हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और अगर लॉसेस आने वाले हों तो उसके लिए हमें पहले से खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। यही कहता है ये प्रिंसिपल, जिसे आप क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन असेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स at the price at which it was acquired. This cost becomes the basis of all subsequent accounting for the asset. Since the acquisition cost relates to the past, it refers to as हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसे कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं और इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि किसी भी असेट को जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे उस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं जिस प्राइस पे हमने उसे एक्वायर किया था, लिया था। ठीक है, अब ये आगे क्या कह रहा है? दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंट। ये क्या कह रहा है? हमारे ये जो कॉस्ट होती है ये सारी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग को एसेट जैसा ट्रीट करती है। जैसे ही हम कोई भी एसेट परचेज करते हैं हम उसे अपने बिजनेस में एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है आगे? एक्विजिशन कास्ट रिलेटेड टू पास्ट, यानी जो हमारी एक्विजिशन होती है वो हमने पहले करी होती है, रिकॉर्ड तुरंत बाद में करते हैं, इसलिए इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैचिंग प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। मैचिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है, कह रहा है क्या कि ये जो है हमें नेट प्रॉफिट को परफेक्टली या फिर करेक्ट डिटरमाइन करने के लिए मैचिंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रिंसिपल कह क्या रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against the revenue। क्या कह रहा है? डिटरमाइन करते हैं नेट प्रॉफिट किससे? बिजनेस ऑपरेशन से। आगे आप पढ़ेंगे कि बिजनेस ऑपरेशंस कैसे होता है, उसमें जैसे हम अपने खर्चे, अपनी चीज़ें, अपने मटेरियल्स, अपने असेट सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, सेल्स वेल्स को, कॉस्ट को, वो सारी चीज़ें आप आगे जाके सीखेंगे नेट प्रॉफिट कैसे आता है बिजनेस ऑपरेशंस के कैलकुलेशन से। फिर आगे क्या कह रहा है? ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू, जो सारे कॉस्ट जो भी एप्लीकेबल होते हैं रेवेन्यू में, वो क्या कर रहे हैं? चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू। चार्ज करते हैं हम अगेंस्ट द रेवेन्यू। नॉर्मल सी बात है, हम रेवेन्यू में ही कॉस्ट को ऐड करेंगे। रेवेन्यू से ही कॉस्ट को अलग किया जाता है, तभी हमारी प्रॉफिट आती है। ठीक है, ये कह रहा है ये प्रिंसिपल कि हमारी जो रेवेन्यू है उसको चार्ज करते हैं हम, किस लिए? जानने के लिए कि हमारी नेट प्रॉफिट कितनी होगी। नेक्स्ट है डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आगे 4-6 चैप्टर में जब हम पहुंचेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, वहां से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस आ जाएगी, धीरे धीरे आपको समझने में हेल्प होगी। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमारे अकाउंट्स में हुआ है तो वो कभी भी एक जगह नहीं होगा। वो हम ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन हो 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा ही करेगा।
अगर हम किसी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो दूसरे किसी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होंगे। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी एक जगह एंट्री नहीं होगी, हमेशा अगर एंट्री हो रही है तो कुछ न कुछ डेबिट होगा और कुछ न कुछ क्रेडिट में आया ही होगा। इसलिए जब भी आप एंट्री करेंगे इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम पे जो हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस हम सिस्टम को क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक, और डबल एंट्री सिस्टम हमेशा आपने आगे जाके जब आप बैलेंस शीट पढ़ोगे वहाँ पे एक साइड होगी असेट्स की, एक साइड होगी लाइबिलिटी की, जहाँ पे हम अपने नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को, अपने गेन्स को, अपने शेयर्स को, हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। वहाँ पे आप समझ पाएंगे कि कैसे हर एक ट्रांजेक्शन्स की वजह से हमारी बैलेंस शीट को अफेक्ट आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। थैंक यू क्लास। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।